नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार चौधरी, स्टूडेंट लाइफ स्किल ट्रेनर। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम अपनी मेमोरी को कैसे माप सकते हैं। दोस्तों, जिन बातों को हम लोग मेमोरी में संयोजते हैं, तो जब भी हम किसी चीज को संयोज लेते हैं ना, तो उसको अगर हम संयोजने के बाद अगर उसमें बार बार अभ्यास नहीं करेंगे तो वो मेमोरी जो है हमारे दिमाग से निकल जाती है, और इसी को भूलना कहते हैं। तो दोस्तों, भूलना और याद की हुई सामग्री, तो या जो कुछ भी हम लोग याद किए हैं उसमें से भूलना को अगर माइनस कर देंगे तो जो हमारी जो धारण की क्षमता है, यानी हमारी जो मेमोरी पावर है, जितना कि हमारी मेमोरी कैपेसिटी में जो रिजर्व होता है, उसे ही हम लोग कहते हैं कि ये मेमोरी पावर है हमारी। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा एक दिन में याद करने के बाद 2-3 घंटे रख पाता है, 2-4 घंटे भी 2-4 दिन भी रख पाता है, तो इससे पता चलता है कि उस बच्चे की मेमोरी पावर में धारण करने की क्षमता कितनी है। और इसी बेस आउट पर हमारे यहाँ जो एग्जाम लिए जाते हैं, एग्जाम का पैटर्न है कि आपने जो कुछ भी साल भर में पढ़ा लिखा या समझा है, तो उसको आप लोगों ने कितना याद कर पाया, आपके पास कितना संचित है। तो इसमें याद करने वाली पहली कड़ी में ये होता है कि हमारे टीचर जो है कोई 10 स्पेलिंग या 20 स्पेलिंग दे देते हैं कि आप कल इसको याद करके लाइएगा और हम आपको इसको सुनेंगे या फिर लिख करके दिखाइएगा। तो जब ये बच्चा जाता है और उसको लिख करके सुन करके दिखाता है, तो टीचर को लगता है हाँ भाई, बच्चे ने कुछ सीखा है, पढ़ा है और लिखा है। लेकिन इस पैटर्न से इतने से लोग संतुष्ट नहीं होते हैं और इसके रिकॉल करने के 3-4 सिस्टम है। तो पहले जो रिकॉल सिस्टम है वो ये है कि फ्री रिकॉल सिस्टम। इस तरह के रिकॉल सिस्टम क्या होता है कि आप कोई भी एक पैराग्राफ ले लीजिए, उसमें बहुत सारे पैराग्राफ में बहुत सारे शब्द नंबर्स होते हैं, आपको आगे पीछे लिखने की सुविधा दी जाती है। इसको फ्री रिकॉल सिस्टम कहते हैं। विदाउट रजिस्ट्रेशन आप कुछ भी लिख सकते हैं। एक होता है प्रोविड रिकॉल सिस्टम। इस रिकॉल सिस्टम के तहत आपको कुछ वर्ड दिए जाते हैं जिसके तहत आपको एसोसिएट करने पड़ते हैं और इससे पता लगाता है। जैसे समझ लीजिए कि गीतांजलि और रविंद्रनाथ ठाकुर, वेद व्यास और महाभारत। इससे संपर्क क्या है कि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की और गीतांजलि की रचना रविंद्रनाथ ठाकुर ने की। तो ये होता है सांकेतिक एसोसिएट रिलेशनशिप। तो इस तरह से भी चीजों को हम लोग जैसे मिलाते हैं ना, एक दूसरे से क्रॉस करके मिलाते हैं, तो ये भी एक तरह का क्या है कि हमारी याददाश्त को चेक किया जाता है। एक क्या होता है सीरियल रिकॉलिंग सिस्टम। मान लीजिए 1 से लेकर के अगर आपको 10 तक गिनती याद करने के लिए दी गई है और आप ऐसा करते हैं कि 1 के बाद 3 लिख देते हैं, तो 3 को गलत माना जाता है क्योंकि वहां पर 2 होना चाहिए। यानी सीरियल रिकॉल सिस्टम में जो जैसा है वैसा ही फिट किया जाता है। लेकिन एक और है कि जब हम लोग किसी मोबाइल नंबर को याद करते हैं तो वो नंबर भले ही सीरियल नहीं होते हैं, लेकिन उसको एग्जिट हम लोगों को वही लिखना पड़ता है या फिर वही नंबर लगाना पड़ता है। आप अगर सेम टू सेम वही नंबर डालेंगे तभी मोबाइल का जो नंबर है आप दूसरे से बात कर पाएंगे। तो ये समझना है आपको कि सीरियल रिकॉल सिस्टम क्या है। अब जो दूसरा मेथड है दोस्तों, वो है पहचान करने की। तो पहचान करके भी हम लोग अपनी याददाश्त को समझ पाएंगे कि हमारे पास याद करने की कितनी क्षमता है। तो पहला जो है ना, याद करने का जो पहला जो क्षमता है, तो उसमें 2 तरह के होते हैं। सिंपल रिकॉग्नाइजेशन टेस्ट होता है और दूसरा होता है मल्टीपल रिकॉग्नाइजेशन। मल्टीपल जो आपको 2-3 ऑप्शन दिए जाते हैं और उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आपका जो क्वेश्चन पैटर्न होता है ना, तो एक होता है या तो ट्रू या फॉल्स लिखिए, सही या गलत लिखिए। वो होता है कि एक ही बार में बताना है कि हाँ ये क्या है और ये सही है कि नहीं है। और दूसरा क्या है, आपको ढेर सारे मल्टीपल ऑप्शन दिए जाते हैं जिसमें आपको कोई एक बताना पड़ता है। तो ऐसे में क्या, जैसे आपने केबीसी सीरियल में देखा होगा कि कौन बनेगा करोड़पति में, उस पर 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और एक प्रश्न होता है, एक उसमें सही ऑप्शन होता है, 3 अलग ऑप्शन होते हैं। तो आपको सही ऑप्शन को क्लिक करना होता है। इसको बोलते हैं कि मल्टीपल अल्टरनेटिव रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। इसके तहत जो आपकी मेमोरी पावर को टेस्ट किया जाता है। फिर एक होता है सेविंग मेथड। इस मेथड के द्वारा जो है ना, ये चेक किया जाता है कि आपने कितना मेहनत किया है याद करने में और कितने समय में आप भूल पाते हैं। तो ज्यादातर स्टूडेंट के साथ यही होता है कि वो याद तो कर लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं। अब याद करके भूल जाना, फिर याद करना, इससे क्या होता है कि आप जितनी बार भूल रहे हैं उसको आपको फिर रिपीट करना पड़ता है। तो जिन बच्चों के जो दिमाग में जो मेमोरी पावर बहुत अच्छी होती है, वो कम समय में ज्यादा याद कर लेते हैं और उनकी मेमोरी में वो चीजें बहुत समय तक रह जाती है, जिससे हम कहते हैं कि बच्चों का माइंड जो सेट है वो बहुत बढ़िया है, इसका मेमोरी पावर बहुत अच्छा है, पढ़ने में बेहतर है। एक्चुअल में क्या है
कि उसका दिमाग जो है ना चीजों को बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है, बहुत टाइम तक रख पाता है। लेकिन जो कमजोर स्टूडेंट होते हैं, पढ़ने को तो बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं, चीजें समझ भी लेते हैं और बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट को क्या चाहिए कि उसे बार बार इन चीजों को रिपीट करना चाहिए। अगर वो इन चीजों को बार बार रिपीट करेगा तो उसकी मेमोरी पावर में हमेशा के लिए रिजर्व होगी। जैसे हमारा मोबाइल जो है ना, बहुत समय चलाने के बाद जो सॉफ्टवेयर है उसको बार बार अपडेट करना पड़ता है, इसी तरह जो हमारे पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको बार बार अपडेट करना पड़ेगा। अगर हम लोग उसे बार बार अपडेट नहीं करेंगे तो हमारा जो मेमोरी सिस्टम है वो उसको धीरे से डिलीट कर देगा। क्यों डिलीट कर देगा? क्योंकि उससे भी बढ़िया और उससे भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको रिजर्व करना पड़ता है। तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको बार बार रिपीट करना चाहिए। तो स्टूडेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेहतर कारीगर जो मेथड है वो यही है। अब एक है रिकंस्ट्रक्शन मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि आपको कुछ जो चीज भी आप कुछ भी याद किए हुए हैं, मान लीजिए एग्जाम के वक्त हम लोग भूल जाते हैं और हम लोग क्या बोलते हैं कि हमने बना बना के लिख दिया। बना बना के लिख क्या दिया? आपको कुछ चीजें पता है और कुछ चीजों को अपने हिसाब से, मतलब आप उसको सृजन करते हैं, उसमें एक क्रिएटर की तरह से अपनी कल्पना और अपनी क्रिएटर पावर की क्षमता से उस चीजों को सॉर्ट आउट करते हैं। अब एक और चीज होती है कि आपको एक बहुत बड़ा पैराग्राफ दिया जाता है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें शब्द वर्ड मिला दिए जाते हैं और उसमें कहा जाता है कि जो जो चीजें आपने पहले पढ़ी है या सीखी है उसमें से आपको वही वही चीज निकालनी है। तो इस तरह की जो रिकॉल सिस्टम है, याददाश्त को चेक करने की सिस्टम है, तो इसको रिकंस्ट्रक्शन सिस्टम कहते हैं। और धन्यवाद। जानकारी आपको अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसको शेयर करें। धन्यवाद।